उत्तर प्रदेश से ये सियासी खबर है जहां चुनावी हार के बाद बीजेपी की जो कलह है वो खुलकर सामने आ गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दो बड़े नेता, एक का नाम संजीव बालियान, दूसरे का नाम संगीत सोम, दोनों के बीच तनातनी इस कदर बढ़ गई है कि बालियान के करीबी बताए जा रहे संजीव सहरावत नाम के व्यक्ति ने संगीत सोम को लीगल नोटिस भेज दिया है। लीगल नोटिस में संगीत सोम से 10 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा गया है। संगीत सोम ने संजीव बालियान पर संजीव सहरावत नाम के व्यक्ति की मदद से ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप लगाया था। संजीव सहरावत ने इसे झूठा और बेबुनियाद बताते हुए संगीत सोम को कानूनी नोटिस भेजा है। संगीत सोम भूतपूर्व विधायक सरदना ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें एक लेटर हेड पर मेरे ऊपर कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने मेरा नाम का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने डॉक्टर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन खरीदवाई है और जिसमें यह भी लिखा है कि मैं उस ज़मीन में की खरीद में गवाह भी हूँ। यह सभी आरोप फर्जी हैं और मेरा संजीव बालियान से इस तरह का कोई भी कृत्य ना मैंने किया है, ना मैंने ऐसा सोचा है। मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसका वो 7 दिन में जवाब देंगे, वरना मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, ये दोनों नेता जिनमें आर पार देखने के लिए मिल रही है बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और अभी तक तो बयान ही थे, एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे थे, लेकिन अब तो मामला एक दूसरे को कोर्ट तक खींच के ले जाने पर आ पहुंचा है। बिल्कुल, और रोमाना मैं ये कहूंगा कि ये तो इब्तिदाए इश्क है, वो है ना कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो अभी इब्तिदा है, इंतहा कहाँ तक जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। और इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जिस समय चुनाव चल रहे थे उस समय संजीव बालियान की ओर से लगातार ये बात कही गई थी कि जो उनके यहाँ छत्री पंचायतें हो रही हैं, इनकी इजाज़त वहाँ कौन दे रहा है। छत्री पंचायतें संगीत सोम के कहने पर हो जाएं, मगर उनकी इजाज़त वहाँ दी जाए, ये किसका हाथ है, ये लगातार कहा जा रहा था। और ये बात संगीत सोम और संजीव बालियान की जो आपस की लड़ाई, इसमें तो अभी कई और भी मुकाम आने हैं। अभी संजीव बालियान दिल्ली और मुजफ्फरनगर दोनों जगह से बाहर गए हुए, मेरी उनसे बात हुई है, कुछ दिन में वो लौटेंगे, नए सबूत रखेंगे, संगीत सोम उसकी काट रखेंगे। लेकिन ये लड़ाई आगे तक जाएगी कि पीछे से रिमोट किसके हाथ में है, बात इस पर भी आएगी। और इस बारे में मेरी जानकारी ये कहती है रोमाना कि प्रदेश नेतृत्व को बता भी दिया गया है, समीक्षा जब होगी यूपी की उसमें भी ये बात सामने आएगी कि जो पूरी घटनाक्रम है इसका रिमोट किसके हाथ में है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, कुल मिलाकर अब सवाल ये बड़ा हो जाता है कि आखिरकार ये जो भीतर की कलह है, जिसको एक बड़ी वजह माना जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में झटका लगा है, ये संगीत सोम वर्सेस संजीव बालियान, क्या गुल खिलाएगा ये घमासान, वो भी तब जबकि इस चुनाव में राजपूत वोटर नाराज है, राकेश शुक्ला जी, और यहाँ ये जो दो नेता हैं वो एक जाट और दूसरा राजपूत समुदाय से आता है। तो ये तो जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी में। देखिए, जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई का नतीजा उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला, राजस्थान में भी देखने को मिला। राजस्थान में जो सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी, उसका मूल कारण यही था कि जाट नाराज था कि राजपूतों के कारण हमारा नुकसान हुआ है, और राजपूत नाराज थे कि जाटों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। और वहाँ 11 सीटें हार गई भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का। अब आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, वो नुकसान का कारण जाट और राजपूत के विवाद का ही था। जबकि यहाँ गठजोड़ बनाया गया था और आरएलडी में जयंत चौधरी को लाके कि सपा के साथ जाट जाएगा नहीं, राजपूत और जाट का गठजोड़ रहेगा और यहाँ पे क्लीन स्वीप करेगी 19 और 14 की तरह। लेकिन राजपूत और जाट के विवाद से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में कभी भी गांठ नहीं बैठी। जब विधानसभा चुनाव हुआ तो संगीत सोम ने कहा कि हमें हराने में संजीव बालियान का हाथ था, और वो विवाद भी चरम तक पहुंचा था। और अब संजीव बालियान के हारने पे संगीत सोम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तो ये विवाद के केंद्र में कौन है, जैसे अभी अभिषेक बोल रहे थे, सच्चाई ये है कि इसमें रिमोट कौन है, संरक्षण देने वाला कौन है, जो संगीत सोम का मनोबल बढ़ाया है, वो महत्वपूर्ण है, वो नाम आ रहा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।